तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है लर्न टू ग्रो विद डीएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आप 2026 में बीएड एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस जो भी मैंने करा है, जो कुछ सीखा है, आप लोग के संग शेयर करूंगी। आप लोग के बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि इतने कम टाइम पे कैसे तैयारी करें, तो उसी को लेके यहाँ पे चीजें आप लोग के संग शेयर करी गई हैं। अगर चीजें समझ आए ना, जो भी मैंने बताया लास्ट तक आपको सही लगा तो अपना रिव्यू जरूर दें, ताकि और भी ऐसी ही क्लास आपको मिलती रहे। तो देखिए यहाँ पे आपके पास लगभग 20 से 22 दिन का टाइम है, और देखिए यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क करने की नीड है हार्ड वर्क के साथ साथ। आप हार्ड वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तो आप अपने जो भी एम है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले जो आपकी चीजें हैं, आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करना है, पीवाईक्यू एनालिसिस करना है, और जो भी टॉपिक आपसे बार बार एग्जाम में पूछा गया है उन्हीं पर फोकस करना है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने के मैं ट्राई करती हूँ। देखिए आप अगर हिंदी लैंग्वेज चूज करते हैं ना, और हिंदी लैंग्वेज में आपको ये दिख रहा है कि जो संधि टॉपिक है उससे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग को उस टॉपिक को ही क्लियर करना है। आप यूट्यूब पर सर्च करिए कि एक्सप्लेन संधि इन डिटेल, वन शॉर्ट वीडियो या फिर लॉन्ग वीडियो जिसमें ट्रिक भी दी हो। बहुत से ऐसे चैनल है जो ट्रिक भी कर सिखाते हैं। तो आप ये टारगेट बना सकते हैं कि मैं दिन का एक टॉपिक क्लियर करूंगा अपनी लैंग्वेज का। अगर इंग्लिश लैंग्वेज के हैं तो आप इंग्लिश लैंग्वेज का टॉपिक क्लियर करिए। देखिए यहाँ पे आपको, अगर आप हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और रीजनिंग की बात करेंगे, इसमें बहुत कम टॉपिक हैं, चुनिंदा कुछ टॉपिक है जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, उन्हीं टॉपिक को तो सिलेक्ट करके बाहर पढ़ना है आपको। और आप देखिएंगे, आप पूरा आगे को अगर समझेंगे तो आपको समझ आएगा। और अच्छी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप अगर एक दिन में तीन सब्जेक्ट लेके चलिए, मैं आपको बताती हूँ। आप एक अपना लैंग्वेज चूज लेके चलिए, और साथ में एक आप लेके चलिए अपना टॉपिक वाला रीजनिंग के टॉपिक। हाँ, थर्ड चीज आप लेके चलिए अभी कितने जो आपका है टीचिंग एप्टीट्यूड वाला। तो मैं आपको बोल रही हूँ आप 150 मार्क्स का लेके चलिए फिलहाल के लिए, 1 वीक के लिए। तो आप बहुत कुछ अच्छा यहाँ पे अचीव कर पाएंगे। देखिए चीजों को समझिए। आपका एग्जाम पैटर्न कुछ ऐसा है, आपके पास हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए चूज है और वो 50 मार्क्स का है। रीजनिंग और यहाँ पे जीके जीएस भी ऐड करना। जीके जीएस और रीजनिंग के क्वेश्चन ये 50 मार्क्स के हैं। और हमें नहीं पता ना जीके जीएस में क्या आ रहा है, वो कौन सा क्वेश्चन उठा के दे रहा है, और हम इतने सारे टॉपिक में से क्या पढ़े, किसी को पता था नहीं क्या आएगा। तो बेस्ट बात तो ये है ना कि अगर हम रीजनिंग पे फोकस करते हैं तो रीजनिंग के टॉपिक उठाते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसा है ना, जो अगर मैं इसमें रियलिटी बता रही हूँ, हम 50 में से 35 प्लस स्कोर कर लेते हैं अगर हमने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। अब मान लिया आपने 7 वीडियोस या 8 वीडियोस सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की देखी है, और वो देखी है 4 से 5 बार या फिर उससे भी ज्यादा, मल्टीपल टाइम उनको बस सुना है, उनको रिवाइज करा है, तो आप इजीली स्कोर कर पाएंगे। वहां पे से चीजें क्लियर हो जाती है। देखो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको इन डिटेल में पढ़ना पड़ता है, तो एक मैंने वीडियो भी बनाई है, उसमें कुछ ही मैंने एक ही पार्ट है उसका जिसमें इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक शेयर करें जो एग्जाम से पहले आप पढ़ सकते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के भी। तो और भी मैं उसको कंटिन्यू करूंगी, अब वो आप लोग के कमेंट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए ये 200 मार्क्स का पेपर होता है, और अगर आप 200 में से 140 भी स्कोर कर पा रहे हैं या फिर इस लाइन में है 130 टू 140 की लाइन में, तो ये बहुत अच्छा है। हालांकि इस बार की मैरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ये उतना नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आपकी मैरिट लिस्ट जो गई है हाई गई है, लेकिन ये फिर भी सेफ जोन है आप लोग के लिए। और देखिए यहाँ पे आप चीजों को आसानी से कर सकते हैं। यहाँ ऐसा बोला गया है, जा रहा था कि पेपर इजी है इसलिए मैरिट लिस्ट हाई गई है, तो वो पेपर पे भी डिपेंड करता है। आप अभी उस पर मत सोचिए कि कितनी मैरिट जाएगी, मैं कितने मार्क्स लाऊंगा। बस ये सोचिए मैं टॉपिक को क्लियर करूंगा, मैं डेली का एक टॉपिक क्लियर ही करूंगा, तीनों का। किसका? अपनी लैंग्वेज वाले उसका भी, रीजनिंग वाले का भी, और ये साथ में आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड का एक वीडियो सुनूंगा ही सुनूंगा, इसमें टाइम दूंगा। अब देखिए यहाँ पे आपका लक्ष्य होना चाहिए कि 50 में से 35 प्लस या फिर 40-45 मार्क्स, तो आप इजीली स्कोर। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं लैंग्वेज के लिए। तो लैंग्वेज के लिए देखिए सारी चीजें डिस्कस करेंगे, आप चीजों को लास्ट तक सुनिए। देखो जैसे आपने पीवाईक्यू से टॉपिक देखा, ग्रामर के इंपॉर्टेंट रूल समझ लो, और वोकैबुलरी जितनी भी है जहाँ पे से जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आते हैं यानी पैराग्राफ वाले, तो उसको देखिए। यहाँ पे फिलअप देखिए, आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखिए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, आप इनको, जैसे ग्रामर के इंपॉर्टेंट रूल है तो आप इसे वन शॉर्ट्स में भी तो देख के क्लियर कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी हैं चीजें जो आप क्लियर कर सकते हैं, या रूल्स वगैरह। टॉपिक अगर आपको चाहिए ना, तो कौन से टॉपिक तैयार करें। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी एनालिसिस नहीं करें, तो एक मेरी लगभग 1 पुरानी वीडियो है, तो उसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक खुद से सिलेक्ट करे हुए डाले, उसका लिंक मेरे को ढूंढ के चलो उसको कमेंट में पिन कर दूंगी आप लोगों के लिए। साथ में देखिए रीजनिंग का भी यही करना है। आप अगर अभी से भी रोज एक टॉपिक सिलेक्ट करते हैं तो एक टॉपिक को क्लियर करते हैं। आप डाल दीजिए जैसे ब्लड रिलेशन चैप्टर 1 शॉर्ट रीजनिंग ऑल ट्रिक यूट्यूब पर, तो वहां पे वो कंप्लीट, उसमें हर जो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछली बार के पेपर में 3 क्वेश्चन आए। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलेगा। और आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं आपको
जो ट्रिक्स है और रूल है एनालिसिस करे हुए ये रीजनिंग वाले के कुछ टॉपिक्स के नोट्स प्रोवाइड करवाऊँ जो भी मेरे पास अवेलेबल है। तो आप कमेंट करिए कि दीदी एक क्लास ले लें डेली जिसमें आप कुछ ना कुछ पढ़ाएं हमको टॉपिक इंपॉर्टेंट। तो उस आपके कमेंट के बेसिस पे कितनी ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं इसमें सोचूंगी क्लासेस लेने का। तो वही है कि आप यहाँ पे टाइम बनाइए कि मुझे एक टॉपिक डेली पढ़ना है करके, तो कम समय में यहाँ पे आपको ज़्यादा मार्क्स दिलाएगा ये इस तरह का रूल। और देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड का रहता है। जितने आसानी से आप कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे ना, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ये एनालिसिस कर पाते हैं कि आपका बिहेवियर स्टूडेंट के प्रति कैसा होना चाहिए, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन कैसा होना चाहिए, वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। आप बहुत अच्छे से उस चीजों को समझ पाते हैं जो कि आपके आगे के लिए काम आएगा। तो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट अगर आपको जो समझ आ रहा है उसके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव पेपर की। तो देखिए 50 मार्क्स के लिए पूरे सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। पहली बात तो ये, आप इस सब्जेक्ट को पहले से ही पढ़ के आए, तो मैं ऐसा नहीं मानती कि कोई भी बच्चा ऐसा है जो 50 में से 15 प्लस तो आसानी से स्कोर ही कर पाएगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट आप पहले से पढ़ के आए हो। और प्लस नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप अपने थोड़ा बहुत तो उसमें कर ही सकते हैं चीज़ों को सब्जेक्टिव पेपर के लिए। तो इंपॉर्टेंट, उसके बाद भी आपको जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन दिख रहे हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, उस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। अब मेरे पास कमेंट आ रहा था कि जीके जीएस के लिए कैसे क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो आप देखिए ना कौन से टॉपिक से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए। मैं ये एक क्लास आपके लिए करंट अफेयर के रिगार्डिंग लाने की सोच रही हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। अब देखिए यहाँ पे आप मेरे प्लान को देखिए, अगर आप डेली 2 घंटा पढ़ते हैं और उसमें आप लैंग्वेज का एक टॉपिक का वन शॉट देख के या फिर उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर करके क्या कर देते हैं, आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, तो आपके लगभग कितने सारे टॉपिक तैयार हो जाएंगे। पर कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट रहती है ना, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। अब इस चीज के लिए तो आप मेरा ही चैनल देख सकते हैं कंसिस्टेंसी के लिए। देखिए ना, अभी इसको पिछले बहुत टाइम हो गया, लेकिन जो रेगुलर कंसिस्टेंसी है वो मैं नहीं बना पा रही हूँ। हाँ, समहाउ बहुत सारे रीजंस होते हैं कंसिस्टेंसी के लिए, लेकिन अभी तो आपके सामने एग्जाम है ना, उस पर काम करिए, डेली वीडियो डालनी पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ पे देखिए, अगर आप डेली एक एक टॉपिक तैयार कर पाएंगे तो आप एग्जाम तक, मैं ये मान के चलूँ किसी दिन स्किप भी हो गया तो आप 15-16 टॉपिक तैयार कर लेंगे। और इससे ज़्यादा टॉपिक तो है ही नहीं सिलेबस में। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेन टॉपिक आप समझेंगे ना तो 10 भी नहीं है मेन तो। अब देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए आप किस तरह से स्कोर कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। देखिए अगर कुछ नहीं आता तो भी आप देखिए, मैं लैंग्वेज वाले में मैं मान के चल रही हूँ कि 10 प्लस तो स्कोर करेंगे। और यहाँ पे आप अपना देखिए 50 में से 35 प्लस का टारगेट बना के चलिएगा, ये वाले पार्ट में से जो आपका रहता है रीजनिंग वाले पार्ट में से। तो यहाँ पे इस तरह से आप चीज़ों को कर पाएंगे। मैं आपको बताती हूँ कैसे। एक बार लास्ट टाइम फिर से समझे, वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया लेकिन आप इसको कंप्लीट सुनिएगा। और जिस किसी ने भी कंप्लीट सुना है ना और चीज़ें आपको हेल्पफुल लगे तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आप एक बार फिर से आप चीज़ों को सुनिए। हम मान के चलते हैं आपने अपने सब्जेक्टिव पेपर में 15 मार्क्स स्कोर कर लिए, और उसके बाद मैं कम से कम भी बोलूँ ना, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही सुन रहे हैं, आप देखिए, आप ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही बेस्ट है। 35 आप स्कोर कर लेंगे, भरोसा रखिएगा। और वहीं अगर दूसरी बात करते हैं लैंग्वेज वाले में, तो मैं लैंग्वेज वालों को दे रही हूँ यहाँ पे देखिए 30 भी देते हैं, तो 50 में से चलो आपने 30 और 30 भी अगर आप देते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखिए आपका कितना चले जा रहा है, ये वाला 120 प्लस आपका स्कोर जा रहा है। तो आप एक सेफ जोन की तरफ बढ़ रहे हैं ना। तो वो इस बात पे भी है ना कि आप लैंग्वेज के कितने कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाते हैं या फिर रीजनिंग वगैरह की। तो ये एक तरह से बोल सकते हैं, आप इस तरह से अपने प्लान को फुलफिल कर सकते हैं। और जैसे ये मैंने बिल्कुल मिनिमम नंबर आपको बोल रखा है, मैक्सिमम की बात नहीं करी है। अगर आप इसी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो आप मैक्सिमम स्कोर आपका 135 प्लस या फिर 140 प्लस भी जा सकता है। तो आप अच्छे से तैयारी करिएगा। और जो भी डाउट है आप पर्सनली टेलीग्राम पर अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं। आपको कंफ्यूजन है फीस से रिगार्डिंग, स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग या कोई भी, तो मैं वहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, और कमेंट पर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।